नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। और मैं जसवंत कुमार आप लोगों के बीच में लाया हूं आज मैथ के मिक्स क्वेश्चन। ये जो मिक्स क्वेश्चन है आपके, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के भी एक दो क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दिया हूं, आयत के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूं, और आपका सिम्प्लीफिकेशन भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूँ। तो मतलब ये है कि इसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के जो है क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझिए, किसी आयताकार, आपको मालूम है कि एक आयताकार किसी आयताकार खेत, आप एक आयताकार पहले खेत बनाइए। देखिए, आयत या आयताकार एक ही चीज़ है। जो आयत होता है, आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर है, तो ये आपको क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। और ये आपको क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकर्ण। और यहाँ विकर्ण कितना दिया है, 17 मीटर दिया है। और यहाँ परिमाप कितना दिया है, 46 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मालूम होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आयत का जो विकर्ण का सूत्र होता है, ये पहले आयत का परिमाप देखिए। आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2l + b होता है। क्या होता है, 2l + b। और आयत का परिमाप दिया कितना है, 46 दिया। तो यहाँ क्या रख देंगे, 46। और तो 2l + b, और 200 कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे l + b, आपका 23 आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विकर्ण दिया है कितना, आपका 17 मीटर दिया है। विकर्ण दिया 17 मीटर, और आपका l + b आ गया, 23 आ गया। तो आपको मालूम है, आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो कर्ण होता है, ये भुजा, ये कर्ण जो होता है, ये लंब और आधार के योग के बराबर होता है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपको मिला है l + b बराबर मिला है 23 मिला है। कितना मिला है, 23 मिला है। तो यहाँ पे जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब लंबाई और चौड़ाई पता हो। लंबाई चौड़ाई में पता नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है कि लंबाई और प्लस चौड़ाई का योग कितना है, 23 है। तो ऐसी संख्या ढूंढिए कि अगर हम जोड़ें तो 23 आ जाए, और जो है तो अगर आप उनका जब योग मतलब जब उनका वर्ग करें, जैसे 17 है, तो जैसे आपको मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण कितना दिया, 17, और 17 का वर्ग होता कितना है, 289 होता है। तो यहाँ पे जो लंबाई प्लस चौड़ाई के जो हम मानेंगे, जैसे कि जब उनका हम वर्ग करेंगे तो 289 आना चाहिए। जैसे अगर आप मानेंगे 23 है, 23 में हम कितना कौन कौन संख्या जोड़ें, तो आप एक ले लीजिए 15। क्या लेंगे, 15। दूसरी क्या लेंगे, 8। और 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और अगर हम कहेंगे 15 का वर्ग बताइए, तो आप बताएंगे 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा था क्या, उनका क्षेत्रफल। आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई कितना है, 15 और 8। तो यहाँ रखेंगे 15 × 8, तो हो जाएगा 15 × 8 = 120। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 120 वर्ग मीटर आ गया। कितना आ गया, 120 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंत एवं बाह्य कोणों का अंतर दिया 60। जब अंत कोणों का और बाह्य कोणों का अंतर 60 दिया, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, हमें भुजाओं की संख्या निकालना है। एक सूत्र होता है, जब अंत कोणों की संख्या निकालना हो तो सूत्र है आपका n - 180/n होता है। तो अंत कोणों का सूत्र होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अंत कोणों का सूत्र ये नहीं, आपका अंत कोणों का सूत्र है n - 2 × 180/n। और बाह्य कोणों का सूत्र होता है 360 - n होता है। और इन दोनों का अंतर कितना दिया है, तो आप बताएंगे इन दोनों का अंतर कितना दिया, 60 डिग्री दिया है। जो n होता है ना, भुजाओं की संख्या होती है। तो हमें n की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे, 180 अंदर से गुणा करा दीजिए। देखिए यहाँ समझिए, जब 180 गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 180 n माइनस 18 360 बटा कितना हो जाएगा, n, और माइनस 360/n। जब आप लासा लेंगे तो आपका लासा कितना आएगा, n ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 180 n माइनस
360 माइनस 360 और बराबर कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे। 180 है, 180 को इसे आप रहने दीजिए, तो 180 यन है, 180 यन आप ऐसे लिख लीजिए। आपको मालूम है कि 360 कितना होता है 720 होता है और आपका बटन कितना है यन है, बराबर कितना है 60 है। अब ये आपका 720 है, ये कितना है आपका 60 है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा यन का आप ऐसे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 यन माइनस 720 बराबर कितना हो जाएगा 60 यन हो जाएगा। ये 60 यन 180 में घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120 यन बराबर 720 और 120 छक्का 720 होता है, तो यन बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये क्या है, ये भुजाओं की संख्या, जो यहाँ भुजाओं की संख्या पूछ रहा है ना, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या, ध्यान दीजिए जेड का हमें मान ज्ञात करने का संख्या ये जो जितनी दिया है 9 से विभाजित हो। देखिए 41 7 ये जेड है आपका और ये कितना है 8 है, इसे हमें 9 से विभाजित करना है। तो 9 से जब विभाजित करेंगे तो भाई जेड तो कटेगा नहीं, जेड के स्थान में कोई कोई संख्या होगी, तो उस संख्या को पता करना है। चलिए देखते हैं उसको हम किससे विभाजित करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है कि 9 से अगर किसी संख्या को आपको विभाजित करना है तो उसको मैं आपको रूल बता दूं कि 8 इन सब संख्याओं को जोड़ लो। जैसे 8 है 7 है तो 8 और 7 कितना हो गया 15 और ये आपको 16 4 20 कितना हो गया 20 और बटा कितना है 9। क्या 9 20 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम 20 में कितना जोड़ दें कि 9 से कट जाए, तो आप बोलेंगे कितना जोड़ दें 7 जोड़ देंगे। जैसे आप 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और 9 से काट देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एन जेड के स्थान पर जो वैल्यू रखा आपने क्या रखा 7 रखा, तो वही जेड का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा जेड का मान 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2160 बराबर 2 की पावर a गुणित 3 की पावर b 5 पावर c, इतने की वैल्यू पूछ रहा है। 3 की पावर a गुणित 2 की पावर माइनस b और गुणित 5 की पावर माइनस a की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए समझिए करेंगे क्या कि इसको अगर आप हल करना चाहते हैं 2160 का क्या कर लीजिए आप गुणनखंड कर लीजिए। चलिए गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 2 8 16 2 5 10 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 7 14 फिर 2 से काटिए 2 कम 2 2 3 6 2 5 10 इससे काटिए 7 से 7 कम 7 3 और आपका 2 कम 2 2 3 6 2 5 10। चलिए 5 से काटते हैं। किससे काटते हैं 5 से काटते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया 5 7 35 हो गया। फिर से हम काटेंगे किसने 3 से 3 9 27 फिर काटेंगे 3 से फिर 3 3 का 9 हो जाएगा फिर 3 से 3 1 कम 3। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 2 आपका 2 1 2 3 4 तो आप लिखेंगे 2 की पावर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो 5 कितना है एक ही है तो 5 की पावर कितना लिख दीजिए 1 लिख दीजिए। गुणते 3 की पावर कितना है 3 तो लिख दिए 3 की पावर 3 और बराबर क्या दिया यहाँ पे देखिए a ये जो 2 की पावर क्या दिया है a और 3 की पावर दिया है b और 5 की पावर क्या दिया है c। तो यहाँ देखिए ये 2 ये 5 ये 5 ये 3 मिल रहे हैं। तो आप बताएंगे a की वैल्यू कितना मिल गया आपको a की वैल्यू 4 मिल गई, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई, c की वैल्यू कितनी मिल गई तो आप बताएंगे 3 मिल जाएगा। चलिए इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। आपका यहाँ पे है 3a की पावर 2 की पावर माइनस b गुणते 5 की पावर माइनस c। तो 3 है आप ऐसे रहने दीजिए। एक का मान कितना मिला है आपको 4 मिला है, a की वैल्यू कितना मिला है 4 तो 3 पावर क्या लिख देंगे 4 गुणते 2 है और b की वैल्यू क्या मिला है -1 ध्यान रख देंगे -1 और गुणते 5 और c की वैल्यू कितना मिला है -3। देखिए यहाँ पे जो एक बार फिर मैं तुलना कर लेता हूँ कि हो सकता है कहीं का त्रुटि हुआ होगा तो फिर आंसर में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये 2 है ये 2 है तो a बराबर कितना मिल गया आपका 4 मिल गया, ये बिल्कुल राइट है। ये 5 है ये 5 है तो यहाँ देखिए c बराबर क्या मिल जाएगा 1, तो यहाँ c बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे हम। और यहाँ पे देखिए 3 है ये 3 है तो b बराबर क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा b बराबर 3 मिल जाएगा।
चलिए, और इसे हम फिर कर 3 की पावर a है तो 3 को इसे रहने दिया, एक वैल्यू क्या मतलब 4 मिला, हमने 4 रख दिया। तो 2 और माइनस b मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये 5 है आपका, और c की वैल्यू कितना -1 मिला, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। अगर आप 3 को 4 बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 81 मिलेगा। लिख लीजिए, जैसे आप 3 को 4 बार लगे, देखिए मैं गुणा करके बता रहा हूँ। 3 को 4 बार क्या मिलेगा आपको, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 तरीके 81। और गुणते क्या लिखेंगे 2/3 गुणते 1/5 लिखेंगे। सॉरी, ये 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 की यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 81 गुणते 1/2 की पावर 3, और गुणते कितना है 1/5 है। इसको जब हल करेंगे 81 ऐसे रहने दीजिए, गुणते 2 का घनमूल कितना होता है 8 होता है, तो आप लिख देंगे नीचे 8 और गुणते क्या कर देंगे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 81/8 पंजे 40। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। देखिए, ये तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे कि जब भी बोले वृद्धि, जैसे कोई 100 चीज़ है, आपने 100 में 60 की वृद्धि कर दी तो कितना पहुँच गया हम 160 पहुँच गए। तो ये कह रहा है कि हम क्या करें, इसमें 160 में हम क्या घटाएं या जोड़ें कि हमारा ये 100 बन जाए। तो आप बताएं कितना कहेंगे। अगर 160 को हमें 100 बनाना है तो आप कितना माइनस करेंगे 60 माइनस करेंगे, कितने में से करेंगे 160 में से, गुणते क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो पूछ रहा कि जो है कि कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, तो हमें 60 की कमी करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, इसको हल करते हैं। ये 0 0 आपको कट गया, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौक 8, यहाँ कितना आ गया आपका 50 आ गया। फिर 2 काटी, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ गया 25, 25 यहाँ कितना होता है 75 बटा कितना हो गया आपका 2, और 75 का आधा कितना होता है 37.5 होता है। तो कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बढ़े, तो आपको कितने कमी करना पड़ेगा 37.5% की। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। एक घन का आयतन, आपको मालूम है घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। क्या होता है a क्यूब। और जो घन होता है उसकी कितनी भुजाएं होती हैं 12 भुजाएं होती हैं। और यहाँ अगर एक घन का आयतन मतलब a क्यूब संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है। तो आपको घन में कितनी भुजाएं होती हैं 12 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं 12। तो ये a से आपको कट गया, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितने मिल गया आपको 12 मिल गया। और इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। आपको मालूम है घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र होता है 6a स्क्वायर होता है। 6 से रहने दीजिए, a स्क्वायर की वैल्यू कितने मिला है 12 और 12 छंग कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के वर्ग कितने 72 वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 2008 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये था। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, ध्यान दीजिएगा। 2016 में वेतन नहीं मालूम है तो आप एक मान लीजिए कि 2016 में उसका वेतन कितना था, ये x था। तो 10% बढ़ा तो 110/100, फिर कितना बढ़ा 15%, 115/100। तो ये लास्ट में 2018 में कितना हो गया 1,26,500 हो गया। तो मतलब ये आपका जो x की जो वैल्यू होगी ये 2016 का मान बताएगा। देखिए इसे हल करते हैं हम लोग। ये 0 से 0 का कट गया, 11 से काटिए, 11 का नाम 11 और 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 का नाम 11 और फिर आपका 11 एक ही बार जाएगा और 11 पचे 55 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए 115 पूरा कट गया, कितना बचा आपका 100 बचा। तो देखिए तो x बराबर, ये देखिए यहाँ 1 0, ये 3 0 इधर है, तो 3 0 आपका इधर और उधर 2 0, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया कितना, ये आपका 10 लाख आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये कि 2016 में उसका वेतन कितना था
1,00,000 था। कितना था? 1,00,000 उसका, 1,00,000 2016 में उसका वेतन था। लेकिन जो हिसाब से 10% 15% बढ़ रहा था, तो 2018 में उसका वेतन हो गया था 1,26,500 रुपये। आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM 432। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणते HCF। क्या होता है? LCM गुणते HCF। तो यहाँ HCF दिया है आपका 6 और LCM दिया है 432। यदि एक संख्या 48 दिया है, क्या दिया? दूसरे की नहीं मालूम, क्या मान लीजिए? X मान लीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। 6 8 48 या 8 6 48, 8 से काट दीजिए तो 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 चौक 32। तो जो दूसरी संख्या है वो कितना है? 54 है। में 6 गए 3, 16 में 7 घटा दीजिए 9। समझते हैं इसको। देखिए 16 कहने का मतलब है 16वीं तारीख को क्या है, क्या पड़ता है? शुक्रवार पड़ता है। 16 को शुक्रवार पड़ता है, तो इसके पहले आपका जो है शुक्रवार का पड़ा होगा, 9 तारीख को पड़ा होगा। फिर 9 में फिर 7 घटाइए, 2 को शुक्रवार पड़ा होगा। तो जब 2 को शुक्रवार पड़ा होगा तो बताइए 3 को क्या पड़ा होगा? तो आप बताएंगे 3 को पड़ा होगा शनिवार। क्या पड़ा होगा? शनिवार पड़ा होगा। चलिए 3 को शनिवार हो गया। तो 4 का क्या पड़ा होगा? तो 4 को आपका रविवार पड़ा होगा। 4 को रविवार पड़ा होगा। तो 5 क्या पड़ा होगा? तो आप बताएंगे सोमवार पड़ा होगा। चलिए 5 को सोमवार आ गया, तो 6 को क्या पड़ा होगा? तो 6 को भी सोमवार होगा। 6 को भी सोमवार हुआ होगा। सॉरी, 6 को आपको मंगलवार हुआ। क्या होगा? मंगलवार हुआ होगा। तो जो उस महीने का पहला मंगलवार 6 तारीख को पड़ता है, तो पहला मंगलवार 6 को पड़ा, तो 6 में आप 7 जोड़िए तो हो जाएगा 13। तो 13 को भी मंगलवार पड़ा हुआ होगा। फिर 13 में 7 जोड़िए तो हो गया 20। तो 20 को भी क्या पड़ा होगा? मंगलवार पड़ा हुआ होगा। और 20 में फिर 7 जोड़िए तो फिर 27। तो 27 को भी तो मंगलवार पड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ता है? तो चौथा मंगलवार 27 तारीख को पड़ता है। देखिए कितने मंगलवार हो गए, समझिए यहाँ से। 1 मंगलवार, 2 मंगलवार, 3 मंगलवार, और इसके पहले 2 तारीख को मंगलवार पड़ा था। ये आपका 6 को मंगलवार पड़ा, फिर 7 को पड़ा तो चौथा मंगलवार आपको 27 को पड़ेगा। 6 का मंगलवार, 7 का मंगलवार, 20 को, 27 को, ये आपका जो चौथा सप्ताह आएगा तो उस 27 तारीख को ही आपका मंगलवार पड़ेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि a+b/c, b+c बराबर a, c+a बराबर b, तो k की वैल्यू पूछ रहा है। समझिए, a+b/c बराबर k दिया है, फिर b+c/a बराबर भी k दिया है, c+a/b बराबर भी k दिया है। अब तिर्यक गुणा करा लीजिए। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा a+b बराबर ck। फिर इसको गुणा कर लीजिए, b+c बराबर ak, c+a बराबर bk। सबको जोड़ दीजिए तो b+c+c+a तो बराबर लिखेंगे ck+ak+bk। तो आप ये बताइए, यहाँ पे देखिए a के 2, ये सब a 2 बार, b 2 बार, c बार, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो a+b+c बराबर, यहाँ से k कॉमन ले लीजिए तो a+b+c, तो ये आपका कट जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ k की वैल्यू ही पूछ रहा था। आपका अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग आपके जो है ऑप्शन से लगाएंगे। एक भिन्न का हर, देखिए होता क्या है कि अंश जो होता है वो ऊपर होता है, अंश बटा हर होता है। ठीक है दोस्तों, अंश बटा हर होता है। अगर हम चलिए ऑप्शन पहला ही मान के चलते हैं, कर एक भिन्न के हर अंश के दुगने, अंश का दुगना मतलब 1 का दुगना
अंश के दुगने से एक अधिक है। तो अंश के दुगने से एक अधिक, अगर अंश का हम दुगना करेंगे 2 आएगा, और 2 से ये तो 7 अधिक है, ये तो आपका होगा ही नहीं, ये आपका नहीं होगा। अब अंश के दुगने से अगर 2 को हम दुगना कर दें तो 4 हो जाएगा, और एक अधिक है, सही है, ये कुछ आपको हो सकता है। फिर आगे देखिए, अंश में 2 जोड़ने पर, अगर हम अंश में 2 जोड़ दें जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर, तो हम 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, जो कि 4/2 काटेंगे 2 प्राप्त होगी। ये भी आपका हल नहीं होगा। देखिए इस पर ट्राई करते हैं, ऑप्शन डी पे, ये आपको हो सकता है ये आंसर आपका आ जाए। देखिए अंश को दुगुना करने पर, चलो 4 को दुगुना कीजिए, तो 4 को अगर आप दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा दुगुना। और अंश के दुगने से एक अधिक है, ध्यान दीजिए, हर जो है एक भिन्न का हर, मतलब ये अंश के दुगने से एक अधिक है। तो आप बताइए, अंश के दुगने से एक अधिक है, तो ये 8 है, ये 9 है, ये एक अधिक भी है, ये दुगने से एक अधिक भी, ये जो है कुछ आपको मैच कर रहा है। अंश के दुगने से अंश 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंश में 2 जोड़ने पर, चलिए अंश में अगर हम 2 जोड़ते हैं और हर में 3 घटाते हैं, चलिए इसमें 2 जोड़िए तो आपको हो गया कितना, 6, और इसमें 9 में 3 घटाइए तो हो गया 6। घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, जब संख्या काट दें क्या प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी, तो मूल भिन्न क्या होगी, 4/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसे सरल करना है। देखिए ये है क्या कि ये करने क्वेश्चन है आप लोगों को, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का है। देखने से आपको बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिखता होगा, लेकिन मैं आपको इसको बहुत सिंपल रूल बता दे रहा हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ज़्यादा करना नहीं है, ऐसे ही मौखिक समझिए। देखिए 13 है, सबसे पहले इसका एक रूल है कि सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हल करते हैं। किसको हल करते हैं, छोटा कोष्ठक को, फिर आपको मझला कोष्ठक आएगा, फिर आपका बड़ा कोष्ठक आएगा, ये आपका रूल है। यहाँ देखिए 13 में आप 7 घटा दीजिए, 13 में जैसे आप 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ भाग है, 6 को आप भाग दे दीजिएगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 8 -8 और +4, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4, और -4 ये -4, तो ये आपको कितना हो गया, +4, तो -4 और +4 और घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस, तो यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट मिलने वाला है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन भी लाता रहूँगा। मिक्स क्वेश्चन के साथ साथ और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है, वर्क के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे और मिक्स क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी पे जो है आज का वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।